सीधे कह रहे हम बदला लेंगे, सदन के अंदर एक मौका दीजिए, एक सीट दीजिए, बीजेपी को हिलाकर रख देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो बांकीपुर का विकास किया है, उनको अगर बांकीपुर में विकास नहीं दिख रहा तो निश्चित तौर पे उनको आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक आरोप की पुष्टि कर पाए, लगभग 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 100 नेताओं को चोड़ किया, एक नेताओं के खिलाफ एफआईआर कर पाए क्या? मैं तो स्वागत करता हूं कि आके लड़ के आजमा लो। बांकीपुर का मेरा बूथ अध्यक्ष जमानत जब्त करवाएगा और इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ये भी चुनाव हार जाएंगे। हारेंगे नहीं, जमानत जब्त होगा, नोटा से कम वोट आएगा। प्रशांत किशोर और पूरी की पूरी जनसुराज इस वक्त बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी को सीधा चैलेंज कर रही है। वजह है यहां से विधायक रहे नितिन नवीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। ऐसे में ये सीट हॉट सीट बन चुकी है। प्रशांत किशोर इसी सीट के जरिए बीजेपी को आईना दिखाने की बात कर रहे हैं। बांकीपुर का उपचुनाव और क्यों अहम है और बीजेपी प्रशांत किशोर के इन तमाम आरोपों पर, उनके चैलेंज पर क्या रिएक्शन देगी, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम एक खास व्यक्तित्व के पास पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए रत्नेश कुशवाहा जी हैं, जो कि विधायक है पटना साहिब से, साथ ही साथ विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। रत्नेश जी, सीधे सवाल लेती हूँ। प्रशांत किशोर जी ने बहुत कुछ कहा, क्योंकि हमने मनोज भारती जी से भी बातचीत की थी और उनके तमाम लोगों से भी बातचीत की थी। वो सीधे कह रहे हम बदला लेंगे, सदन के अंदर एक मौका दीजिए, एक सीट दीजिए, बीजेपी को हिलाकर रख देंगे। इतने बड़े दावे जो कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बदला किस बात का, ये पूछा? बदला तो उनको मूर्छित तो इस बिहार की जनता ने किया था, तो क्या वो बिहार की जनता से बदला लेना चाह रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी एनडीए से हारने के बाद जो मूर्छित अवस्था थे, उस मूर्छित अवस्था से जगे हैं, इसलिए बदला लेना चाह रहे हैं? जनादेश का सम्मान करना सीखना पड़ेगा उनको। जो उनकी एरोगेंसी थी, जो उनका अहम और घमंड था, उसको विगत चुनाव में 2025 के चुनाव में बिहार की जनता ने तोड़ा है और उनको राजनीतिक सीख दी है। इसलिए किस बात का बदला लेना चाहते हैं, उनको व्याख्या करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने तो बकायदा तैयारी यहाँ तक की है कि वो अब बांकीपुर के गली मोहल्लों में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई 40 साल में आपके विधायक ने आपको दिया क्या, यानी नितिन नवीन जी ने आपको क्या दिया, लोगों से सवाल कर रहे हैं। यही तो उनके आंख पर जो चादर चढ़ी है वो देख नहीं पा रहे हैं। अगर नितिन नवीन जी के रीजन में या भारतीय जनता पार्टी ने जो बांकीपुर का विकास किया है, उनको अगर बांकीपुर में विकास नहीं दिख रहा तो निश्चित तौर पे उनको आंख के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बनिस्पत गली मोहल्लों में जाना चाहिए। आज मंदिरी नाला से इनकम टैक्स से कनेक्शन जो नया मैरिन ड्राइव का हो गया है, वो अपने आप में पटना को नया सड़क देने का काम है। अपना अटल पथ जो आप जिससे हम लोग जाते हैं और मैरिन ड्राइव से कनेक्टिविटी होती है, वो किस विधानसभा से होकर गुजरता है? जो बिहार म्यूजियम के सामने जो इतना बड़ा लौह चक्र बना है, वो किस विधानसभा में पड़ता है? बिहार म्यूजियम किस विधानसभा में पड़ता है? तो कभी शहर को देखा नहीं, हमेशा इधर देश दुनिया भ्रमण करते रहे, बिहार के नब्ज को समझा नहीं, वो क्या बताएंगे कि बिहार के विकास क्या हुआ? उनको पहले विधानसभा घूमना चाहिए, विधानसभा में नितिन नवीन जी के कार्यों को देखना चाहिए, उनके विकास के कार्यों को देखना चाहिए और उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशांत किशोर की पार्टी का ये भी कहना है, पहले भी आरोप लगा चुके हैं कि जो 2025 का चुनाव था, जिस तरीके से महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए गए, वही खेल आप इस बार के उपचुनाव में भी करेंगे। मतलब सीधे सीधे उनका आरोप है कि ये चुनाव पैसे के दम पर बीजेपी जीत रही है। देखिए, जब से वो जनसुराज पार्टी बनाए हैं तब से तो वो आरोप ही लगा रहे हैं। एक आरोप की पुष्टि कर पाए, लगभग 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 100 नेताओं को चोड़ किया, एक नेताओं के खिलाफ एफआईआर कर पाए क्या? हमारे नेता सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, अश्वनी चौबे ने जब लालू यादव पर आरोप लगाया, तो जब वहां की तत्कालीन बिहार सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज किया तो ये लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय से आदेश लाकर लालू यादव जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद लालू जी के उस केस में सजा हुई।
तो भाई इतना दिन से चिल्ला रहे हो, इसके उसके जिसके तरफ आरोप लगा रहे हो, तो अगर तुम्हारी बात नहीं सुनी जा रही तो न्यायालय में जाकर खटखटाओ दरवाजा। तो एक आरोप की पुष्टि नहीं है, इनका तो हिट एंड रन का पुराना स्वभाव है, और इसके बावजूद इतना बड़ा हिट एंड रन बिहार की जनता ने कर दिया। मूर्छित अवस्था में 3 महीने तक पड़ गए और उसके बाद फिर आकर अनर्गल प्रलाप शुरू कर दिए। थोड़ा सा भी सम्मान, राजनीतिक सुचिता होती तो वह व्यक्ति राजनीति में नहीं होता। 100 जगह पर उसने कहा था कि अगर मैं इससे कम सीट आएगी, बिहार में सरकार नहीं आएगी, तो मैं राजनीति नहीं करूंगा, और वो आदमी तुरंत अगले चुनाव में आके चुनाव लड़ने के लिए आतुर है। मैं तो स्वागत करता हूं कि आके लड़ के आजमा लो। बांकीपुर का मेरा बूथ अध्यक्ष जमानत जब्त करवाएगा, और इसको आप नोट कर लीजिए। अच्छा, आखिरी सवाल लेते हैं, प्रशांत किशोर से बीजेपी को क्या कोई रत्ती भर का फर्क पड़ता है? मैंने आपको बताया, बांकीपुर विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी का 326 बूथ का 426 बूथ का कोई भी बूथ अध्यक्ष अगर हमारी पार्टी का कमल लेकर आ जाएगा, वो प्रशांत किशोर को जमानत जब्त करा देगा। ये मैं दावे से आपको आज कहता हूं। ये भी चुनाव हार जाएंगे? हारेंगे नहीं, जमानत जब्त होगा। नोटा से कम वोट आएगा, नोटा से। रत्नेश कुशवाहा जी से हमने बातचीत की। कुल मिलाकर यहाँ प्रशांत किशोर के लिए राह बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि माना यह जाता है कि बीजेपी बूथ लेवल पर काम करने वाली पार्टी है। तमाम सवाल और भी हैं जनता के, जो हम आगे भी पूछते रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत पे इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया रत्नेश जी हमसे बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।